आज तुम बच्चों को संकल्प, विकल्प, निरसंकल्प अथवा कर्म, अकर्म और विकर्म पर समझाया जाता है। तो संकल्प का लेना कर्म से, विकल्प का लेना विकर्म से और निरसंकल्प का लेना देना अकर्म से। तो जब तक तुम यहाँ हो तब तक तुम्हारे संकल्प जरूर चलेंगे। यानी जब तक ये पार्ट, ये ड्रामा में रोल है, यानी मन जब तक इस रोल से जुड़ा हुआ है, इस रोल से उसको खेलना है, तब तक रोल में, ड्रामा में संकल्प ना आए ऐसे होगा नहीं। लेकिन हम में ऐसे ज्यादातर लोग जो अभी पुरुषार्थ सूक्ष्म में करते आए हैं और कर चुके हैं, हम सब के अंदर, सबका नहीं बता सकते, लेकिन जिनका आया है, जिनका वो स्टेज बना था कि हमारे बीच में एक साइलेंस की स्टेज थोड़े लंबे समय तक चली थी, जब कोई संकल्प नहीं आ रहे थे और जीवन ऐसा लग रहा था कि अब करना ही क्या है, कुछ है ही नहीं, जब सब कुछ ड्रामा है या मैं अब करता हूँ, सोचता हूँ, भोगता हूँ, तो फिर कोई संकल्प, काफी समय तक एक शांति धाम की अवस्था रही होगी मन की, जिस जिसकी रही उनके लिए बता रहे हैं। तो अभी लेकिन ड्रामा अनुसार संकल्प लौटते हैं, वापस आते हैं। और जब आपकी साइलेंस की अवस्था यानी शांति धाम की अवस्था कुछ समय बनी रहती है, उसके बाद संकल्पों में सतो प्रधानता आनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए जब तक ड्रामा के अंदर है, संकल्प तो आएंगे, चाहे वो पुराने कलयुगी इस पार्ट के जो रिकॉर्डेड स्क्रिप्ट के संकल्प आए बीच बीच में माया के रूप में, चाहे नई सतो प्रधान स्क्रिप्ट की जो भी अब हमारी शुरुआत होनी है उसके संकल्प आए ज्ञान के रूप में। तो संकल्प धारण किए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी रह नहीं सकता है। अब यह संकल्प यहाँ भी चलेंगे, सतयुग में भी चलेंगे और अज्ञान काल में भी चलते हैं। परंतु ज्ञान में आने से संकल्प संकल्प नहीं, क्योंकि तुम ईश्वरी सेवा अर्थ निमित्त बने हो। तो जो यज्ञ अर्थ संकल्प चलता, वह संकल्प संकल्प नहीं, वह निरसंकल्प ही है। तो यज्ञ अर्थ संकल्प जो चलते हैं, यज्ञ का मतलब मधुबन या सेंटर नहीं है। यज्ञ का मतलब है ज्ञान का यज्ञ। ज्ञान का यज्ञ में हमारे सबकी मैपन की आहुति पड़ रही है। तो ये जो ज्ञान के यज्ञ में ज्ञान की ज्वाला हम सबके अंदर लगी हुई है, जल रही है, उसमें जो भी संकल्प देह भान को मिटाने के लिए आते हैं या देह भान से रिलेटेड आते हैं, उस सब संकल्पों में अगर मैं अपनी आत्मा की उन्नति करूं, मैं आत्मा अपने साक्षी दृष्टा होने का प्रकाश डालूं, अपनी ओरिजिनल अवस्था का अगर उसमें प्रकाश रख के अटेंशन देती रहूं, मैं उसको सेवा का हिस्सा बना लूं उन संकल्पों को, तो वो संकल्प जो भले ही पुरानी दुनिया के हैं, लेकिन मैंने जब उनको अपने सत्य की दृष्टि से साक्षी होकर देखा, तो वो सारे संकल्प निर्संकल्प हो जाते हैं। क्योंकि उनका संकल्प, जैसे पहले क्रोध आता था, पहले कोई भी भावनाएं ऊंची नीची होती थी, तो वो क्रोध या वो भावनाएं हमें मैं लगती थी, मेरी लगती थी, तो हम उसमें मैं और मेरापन लाते थे। तो वो, क्योंकि रावण की दुनिया के संकल्प थे, तो वो विकल्प या विकार विकार बन जाते थे, विकर्म बन जाते थे। और उसमें मैं लगा देने से, यानी अपनी एनर्जी दे देने से, उसका फल मैं भोगती थी, कि मैं उसका पीड़ा, मैं उसकी सफरिंग अपने अंदर फील करती थी। लेकिन जब अब ज्ञान की दृष्टि से ये संकल्प जब आते भी हैं, कभी कोई भी संकल्प आता है, तो मैं उसमें अपने सत्य प्रकाश की दृष्टि डालती हूँ। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कोई भी रोल के चीजों का संकल्प आए, तो अब मैं उसको मैं नहीं कहती कि ये मेरा है, मैंने किया, मुझे ऐसे क्यों हो रहा है। तो अब जब मैंने उससे मैं हटा दिया, तो वो संकल्प अब संकल्प नहीं रहे, वो निरसंकल्प हो गए, वो विकल्प भी नहीं रहे, वो कैंसिल हो गए। अब क्रोध आएगा तो क्रोध का मुझे फल नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले क्रोध आता था तो पश्चाताप होता था। अब क्रोध आता है तो कोई पश्चाताप नहीं होता, क्योंकि ये मेरा क्रोध है ही नहीं, मेरी तो शांति, मेरा सत्य धर्म है। तो जब क्रोध आता है, चला जाता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे उसका कोई पश्चाताप और अंदर से ग्लानि नहीं होती। तो वो क्रोध का खत्म हो जाना निर्संकल्प अवस्था के समान ही है। इसलिए जब अब कोई भी चीज संकल्प के रूप में अंदर आए, तो वो हमारे सत्य के प्रकाश से निर्संकल्प बन जाती है। और बाकी जो फालतू संकल्प चलते हैं, अर्थात कलयुगी संसार और कलयुगी मित्र संबंधियों के प्रति चलते हैं, कि उनसे मिलना है, उनका ये काम कर दूं, उनका वो काम कर दूं, कहीं उनसे बहुत दिनों से मिले नहीं, वो बीमार है, उनको देखने चले जाए, उन्होंने शादी में बुलाया है, उन्होंने पार्टी में बुलाया है, वो बुरा मान जाएंगे, जो ऐसे क्योंकि इसमें कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की बात नहीं है। ये संकल्प बहुत नॉर्मल संकल्प है, इसमें कोई विकार नहीं है, लेकिन इन संकल्पों में व्यर्थता है।
मतलब आपका किसी से मिल लेने से, किसी को कुछ लेने देने से, किसी के साथ कुछ व्यवहारिक रूप में आने से, इससे आपका कोई आत्मा की उन्नति नहीं होती है। उनके बारे में सोचने से आपका कोई भला नहीं हो रहा है कि इस रिश्तेदारी का सोचें, उसका सोचें, यहाँ जाने का सोचें, उनसे मिलने का सोचें। इसमें आपकी कुछ आत्मिक उन्नति नहीं बसी है। इसलिए ये जो संकल्प है, ये व्यर्थ के संकल्प कहे जाते हैं, फालतू के संकल्प कहे जाते हैं। तो इसको अगर जब मैं करने को मतलब मेरे अंदर ये संकल्प जब आते हैं, तो ये संकल्प क्योंकि व्यर्थ के हैं, फालतू के हैं, तो इससे आपके उतनी देर के लिए आत्मिक अवस्था याद नहीं रहती, आपको अपने आत्मा होने का एहसास नहीं रहता, आप रिश्तेदारियों के, शरीर के थॉट में डूब जाते हो। तो वो विकल्प कहे जाते हैं, और ये आपका हिसाब किताब बनाते हैं। हिसाब किताब कैसे बनाते हैं कि अब आपने बहुत देर किसी रिश्तेदारी के बारे में सोचा, या दोस्त के बारे में, सहेली के बारे में सोचा, कुछ उसके पल याद किए, या उनके साथ कुछ लेना देना है वो याद किया। तो जब आपका उनके साथ वाकई में इंटरेक्शन होगा या हिसाब किताब का तब समय आएगा, तो वो बहुत अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें आत्मिकता नहीं है, उसमें देहभान है। और देहभान में सोचे गए संकल्प विकल्प हो रहे हैं, व्यर्थ के हैं, इसलिए वे विकल्प है, और वो विकर्म कहे जा रहे हैं। मतलब आपका ड्रामा से अटैचमेंट बढ़ रहा है, आपको उनके बारे में सोचने से आप ड्रामा से अटैच हो रहे हो। और जब भी आप ड्रामा से अटैच हो रहे हो, शरीर से अटैच हो रहे हो, तो वो दुख ही प्राप्त कराता है। क्योंकि अब वो मान लीजिए रिश्तेदार का देहांत हो गया, या उस रिश्तेदारी में कोई ऊपर नीचे कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई कहासुनी हो गई, तो उससे क्या मिलेगा? आपको दुख ही मिलेगा, क्योंकि आपने उनके बारे में इतना समय सोचा, समय दिया, एनर्जी दी, और आज वो उनसे ऊपर नीचे होने की वजह से आप प्रभावित हो रहे हो। तो ये या विकर्म हो जाता है, जिससे दुख मिलता है। बाकी जो यज्ञ प्रति, यज्ञ मतलब ज्ञान के प्रति, आपकी अपनी आत्मिक उन्नति के प्रति, अथवा ईश्वरी सेवा के प्रति संकल्प चलता है, वह गोया निरसंकल्प हो गया। तो उसमें कोई भी संकल्प, चाहे वो अपने अ, लौकिक में रहते हुए आपको कोई आत्मिक उन्नति के लिए थॉट आया है, आपको अटेंशन देने का थॉट आ रहा है, आपको कोई सेवा का थॉट आ रहा है, वो सारी चीजें निरसंकल्प में आ जाती हैं। तो शुद्ध संकल्प सर्विस प्रति भले चले। देखो, बाबा यहाँ बैठा है, तो तुम बच्चों को संभालने के अर्थ, उसकी सर्विस करने अर्थ, माँ बाप का संकल्प जरूर चलता है, परंतु यह संकल्प संकल्प नहीं, इससे विकर्म नहीं बनता है। जैसे कभी कभी बाबा ने ये भी कहा है ना कि योग में बैठ ज्वालामुखी योग या योग में बैठते समय आपको सेवा भी याद ना आए। लेकिन आज बाबा क्या कह रहा है कि अगर सेवा याद आ गई तो भी चलेगा, वो निरसंकल्प है। तो बाबा भी ये अलग अलग अवस्थाओं की बात क्यों करता है? कभी कहता है कि सेवा का संकल्प भी नहीं आना चाहिए, और कभी कहता है कि सेवा का संकल्प इट्स ओके, कि अपनी उन्नति का संकल्प ज्ञान का रूप में आ रहा है, तो इट्स ओके। तो कहीं ना कहीं पर ये बाबा ने अपने अनुभव से बताया होगा कि जब हम सारे काम काज, सारी पहचाने छोड़ देते हैं, तो सेवा का संकल्प भी फिर नहीं आता। क्योंकि जब पहचान ही नहीं है कि मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, तो बाहर की कोई सेवा का संकल्प नहीं आएगा। और आत्मिक उन्नति में भी जब मैं भूल जाती हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो मैं ज्ञान का चिंतन भी नहीं करती, मैं बस एक जस्ट आई एम हूँ, बस उतना एक वैक्यूम रह जाता है। लेकिन वो वैक्यूम, वो नथिंगनेस बहुत देर तक नहीं टिक सकता। वो नथिंगनेस थोड़ी देर के बाद लुप्त हो जाता है, और फिर मन में अपने आप ही ड्रामा अनुसार संकल्प आने ही लगते हैं, वो भले ही ज्ञान के संकल्प आए। तो इसलिए जो ज्ञान के संकल्प है, अब बाबा उनको कह रहा है कि उनको भी आप निर्संकल्प कैटेगरी में ही रखो। वो विकर्म नहीं बनाते हैं, वो आपकी आत्मिक की उन्नति के लिए है, जिसको कहेंगे कि यज्ञ प्रति या ईश्वरीय सेवा प्रति। तो इससे कोई विकर्म नहीं बनता, क्योंकि हम इससे देहभान में नहीं आ रहे, इससे हम ड्रामा से अटैच नहीं हो रहे, इसीलिए कोई विकारी संबंध नहीं है। तो ये विकर्म नहीं है। अगर हमारा किसी रोल से, किसी देहभानदारी से, या रोल ड्रामा की किसी परिस्थिति से अटैचमेंट हो रही है, तो वो विकारी है, और वो उससे विकर्म अवश्य बनता है। तो